वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ की सुपर हिट मूवी बगीरा। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से, जहां पर एक स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं हम देखते हैं कि उनका बेटा सुपरमैन के आउटफिट पहनकर घर की छत से कूद जाता है। बच्चे को लगा था कि वो सुपरमैन की तरह हवा में उड़ जाएगा, लेकिन वो छत से कूदकर उसकी टांग टूट जाती है। उसकी माँ को खबर मिलते ही तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंचती है। बच्चा माँ से पूछता है कि क्या मैं सुपरमैन की तरह नहीं उड़ सकता। माँ कहती है कि बेटा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चा कहता है कि क्या सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। माँ कहती है कि क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, मगर रियल लाइफ में उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती। हमारी सोसाइटी के असली सुपर हीरो हमारे सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बल्कि तुम्हारे पापा भी एक सुपर हीरो हैं क्योंकि वो एक पुलिस में ऑफिसर हैं। ये सुनकर बच्चा मन में ठान लेता है कि वो बड़ा होकर अपने पापा के जैसा पुलिस वाला ही बनेगा और समाज को बुराई से बचाएगा। इसके बाद मूवी कई साल आगे फॉरवर्ड हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में तूफान आया था और उस तूफान में कुछ मछुआरों की नाव फंस जाती है। फिर कुछ बड़े जहाज नाव को घेर लेते हैं और उसमें मौजूद गुंडों का गैंग लीडर नाव में बैठे सभी मछुआरों को मार डालता है। यहाँ मछुआरे उसके आगे अपनी जान की भीख भी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। मारकर वो उन सभी की लाश को समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। वेदांत नाम का ये बच्चा ट्रेनिंग के दौरान एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से सीखता और फिर जब शपथ लेने की बारी आती है तो हम वेदांत की आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा भी देखते हैं। इसके बाद हम एक छोटे बच्चे से फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में वेदांत की माँ ने उसे बर्थडे पर पुलिस की वर्दी गिफ्ट की थी। उन्होंने उसी वक्त उसे वर्दी की अहमियत सिखा दी थी, ये कहकर कि ये सिर्फ एक वर्दी नहीं है बल्कि सुपर पावर है, जिसका इस्तेमाल तुम्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। तभी से वेदांत के दिल और दिमाग पर पुलिस वाला बनने का जुनून छा गया था। अब प्रेजेंट में वेदांत अपना सपना पूरा कर चुका था। वो अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन शुरुआत में अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के आगे सैल्यूट करता है, जिसके बाद वो अपनी पिताजी के पाँव छूकर ड्यूटी पर निकल जाता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सारे कांस्टेबल्स वेदांत का हार पहनाकर स्वागत करते हैं और हेड कांस्टेबल नारायण वेदांत को बताता है कि सर, आपकी पहली पोस्टिंग बहुत ही अच्छी जगह हुई है। यहाँ क्राइम का नामो निशान भी नहीं है। देखे ना, सभी सेल्स एकदम खाली हैं। वेदांत समझ जाता है कि उस जगह क्राइम की कोई कमी नहीं है, बल्कि पुलिस वाले ही अपने काम को लेकर लापरवाह हैं। इसके बाद वेदांत और नारायण सिविल ड्रेस में शहर का चक्कर निकालने के लिए निकलते हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में वेदांत कई छोटे मोटे गुंडों को देखता है, मगर उसे तो किसी बड़े शिकार की तलाश थी। नारायण कहता है कि सर, बड़े गुंडों के पीछे जाना खतरों से खाली नहीं है। हम किसी छोटे मोटे गुंडों को पकड़ लेते हैं ना। असल में नारायण जानबूझकर वेदांत को बड़े गुंडों के बारे में बताना नहीं चाहता था, पर वेदांत को इस बात की भनक लग चुकी थी। वो नारायण से कहता है कि ठीक है, हम बड़े गुंडे को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन कम से कम मुझे उनके बारे में बता तो दो। तो तब नारायण उसे पुजारी नाम के गुंडे के बारे में बताता है, जो अंडरग्राउंड होकर अपने लाखों गुंडों के गैंग को ऑपरेट करता है और उनसे दुनिया भर की इल्लीगल एक्टिविटीज़ करवाता है। पुजारी से भी एक बहुत बड़ा गुंडा है कोटियन, जो कि शहर के सभी पोस्ट को कंट्रोल करता है। इन गुंडों के दूर दूर तक कनेक्शन होने के कारण इन्हें मारना तो दूर, इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। ये सब सुनकर वेदांत के दिमाग में कोई प्लानिंग चलने लगती है। फिर हम कुछ स्कूल की लड़कियों को देखते हैं जिन्हें आवारा लड़के छेड़ रहे थे और वेदांत भी वहीं आसपास था। इससे पहले कि वो कुछ करता, एक लड़की आकर उनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। फिर वो स्कूल की उन लड़कियों को समझाती है कि ये मवाली सिर्फ 3 हैं और तुम इतनी सारी हो। इनकी हरकतें बर्दाश्त करने के बजाय तुम्हें इन्हें मिलकर इन सबको सबक सिखाना चाहिए। फिर सभी लड़कियां उन लड़कों पर हमला करके उनकी पिटाई कर देती हैं और उनको वहाँ से भगा देती हैं। फिर उसके बाद वेदांत उस लड़की की बहादुरी को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की पार्टी चल रही होती है, तो वेदांत भी अपने पिताजी के साथ उस पार्टी में गया था। कमिश्नर वेदांत की बहुत हौसला अफजाई करता है और कहता है कि समाज को तुम जैसे ही नेक और काबिल पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। फिर जैसे कमिश्नर शराब का गिलास अपने मुंह से लगाने वाला होता है, वेदांत कहता है कि सर, आपने अभी भी पुलिस की बेल्ट पहनी हुई है, ऐसे में शराब पीना इस वर्दी को डिसरिस्पेक्ट करता है। तब आसपास के सभी पुलिस वाले वेदांत के बेबाक बनने से हैरान थे। यहाँ कमिश्नर को अपनी बेल्ट उतारनी पड़ी ताकि वो पार्टी में शराब पी सके और इससे उसे वेदांत की बात से बेइज्जती ज़रूर महसूस होती है, लेकिन वो इस बात को हंसी में उड़ा देता है। फिर अगले दिन वेदांत नारायण के आसपास के इलाकों में हो रही सभी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की फाइल्स मांगता है। इस पर नारायण वेदांत को ड्रॉर में रखी नोटों की गड्डियाँ दिखाता है और कहता है कि
सभी इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने वालों ने पहले ही अपना अपना हफ्ता जमा करवा दिया है। अब वेदांत तो ठहरे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, तो उन्हें इन सब पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद जाकर शहर के कोने-कोने से गैर कानूनी धंधे करने वाले लोगों को पकड़ लेता है। इनमें कई तरह के गुंडे शामिल थे, इल्लीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले और पब बार में सेक्स रैकेट चलाने वाले। वेदांत सभी को मार पीट करके जेल में बंद कर देता है और देखते देखते शहर से गुंडों की सफाई होने लगती है। इसी के साथ वेदांत न्यूज़ चैनल पर भी छा जाता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगा नाम का रिपोर्टर वेदांत पर तंज कसते हुए कहता है, आपके जैसे बहुत ईमानदार ऑफिसर्स आए और गए। शुरू शुरू में तो सभी ईमानदार होते हैं, पर ये सिस्टम उन्हें भ्रष्टाचारी बना ही देता है। वेदांत इस पर कोई कमेंट नहीं करता। हालांकि वेदांत को पता था कि वो पहले भी ईमानदार था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। फिर अगले सीन में वेदांत के पिता उसे लड़की दिखाने के लिए लेके जाते हैं। वेदांत भी बिना मन के उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वेदांत लड़की को घर से बाहर जाने ही वाला होता है बिना देखे ही, लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसको उसने उस दिन वेदांत ने देखा था। लड़की का नाम था स्नेहा और वो पेशे से डॉक्टर थी। लड़का लड़की दोनों को अकेले में बातें करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वेदांत कुछ कहता है, स्नेहा पहले उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब थोड़ा अजीब है। हम दोनों कुछ दिन मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। वेदांत भी झट से मान जाता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वेदांत और स्नेहा एक दूसरे से मिलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, काफ़ी घूमते हैं और ऐसे ही करके वो दो लोग कहीं जा रहे थे तो सड़क पर एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से करहा रही थी। वेदांत और स्नेहा उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। फिर वापस लौटते समय स्नेहा उदास हो जाती है और वो कहती है कि औरतों की ज़िंदगी में पहले क्या कम परेशानियाँ थीं। जो बच्चा पैदा करने का दर्द भी भगवान ने उन्हीं को दे दिया, कम से कम वो तो आदमी को दे सकते थे। वेदांत कहता है कि भगवान जानते हैं कि बच्चा पैदा करने का दर्द सिर्फ औरतें ही सहन कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास काफ़ी ताकत होती है, इसीलिए उन्होंने ये दर्द औरतों को दिया। यहाँ वेदांत की बातें सुनकर स्नेहा समझ जाती है कि वो दिल का कितना अच्छा है और औरतों की रिस्पेक्ट करने वाला लड़का है। फिर वो घर जाते ही अपने पापा से रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से सगाई हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक माँ और बेटी पोर्ट से आती हैं। तभी कुछ गुंडों की नज़र लड़की पर जाती है और वो उसे उसकी माँ के सामने ही किडनैप करके ले जाते हैं। लड़की चीखती है, माँ भी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। इस तरफ वेदांत जेल में एक लोकल गुंडे को पीट रहा था, तो वो गुंडा मार खाते हुए कहता है कि अगर दम है तो मेरे बॉस जैकी को पकड़ के दिखाओ, वो यहाँ के सबसे खतरनाक गुंडे हैं, पुजारी के एरिया में हैं। पुजारी के रहते तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वेदांत पुजारी के एरिया में घुसने की सोच लेता है, तो नारायण उसे समझाता है, कहता है कि सर उस इलाके का बच्चा खतरनाक है, मत जाइए उस एरिया में। फिर भी वेदांत वहाँ पर चला जाता है और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ उस एरिया के गुंडों पर अटैक कर देता है। इस बीच वेदांत जैकी को देखता है और उसे काफ़ी दूर तक अपने पीछे भगाता है। हालांकि आखिर में वेदांत उसे धर दबोच लेता है। उसके बाद वो जैकी का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वहाँ पुजारी भी आता है और वेदांत को धमकाता है। ये सुनकर सब वेदांत जैकी को छोड़ पुजारी को ही पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देता है। यहाँ नारायण को उस दिन समझ में आ जाता है कि वेदांत कोई ऑफिसर नहीं है जो किसी के सामने भी झुक जाए। तभी उस किडनैप हुई लड़की की माँ रोते हुए पुलिस स्टेशन आती है, तो वेदांत उसके साथ जाने को निकल ही रहा होता है, लेकिन कमिश्नर उसे कॉल करके तुरंत बुलाता है। वेदांत कमिश्नर को बताता है कि उसे उस लड़की को बचाने जाना है, लेकिन कमिश्नर भड़क जाता है और तुरंत उसे वहाँ आने को कहता है। तब वेदांत को मजबूरी में जाना ही पड़ता है। फिर वेदांत को सामने देखकर कमिश्नर वेदांत से कहता है कि अब तक तुमने छोटे मोटे गुंडों को जेल में डाला, इसलिए मैं चुप रहा, मगर अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। आज के बाद तुम बिना परमिशन के किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। ये एक सिस्टम है और हम उस सिस्टम का हिस्सा। चुपचाप जाओ, लोगों से पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो, उन्हें अपना काम करने दो। मतलब कमिश्नर वेदांत को घूस खाने के लिए कह रहा था। इससे पहले वेदांत कुछ कह पाता, उसके पिताजी भी आकर उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि लोगों से पैसा लो और अपने काम पर ध्यान दो। अगर मेरे पास ऊपर की कमाई ना होती तो मैं तुम्हारी माँ का कैंसर का इलाज कभी करवा ही नहीं पाता। तब वेदांत को एक सदमा सा लगता है। वो रात 2 बजे तक शराब पीता है और सुबह नशे की हालत में ही ड्यूटी पर आ जाता है। इधर वो लड़की गुंडों की चुंगल से भाग निकलती है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने थाने आती है। लड़की की माँ पुलिस वालों को गालियाँ देते हुए कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। अगर तुम लोग समय रहते उसे बचा लेते तो ये सब होता ही नहीं। दूसरी तरफ लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेती है तो वेदांत की नज़र उस लड़की पर बढ़ती है। वो नशे में होने के कारण कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। वहीं देखते देखते लड़की खुद को आग लगा लेती है और सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की जलकर मर जाती है। अब तक वेदांत का नशा भी उतर चुका था। वो नारायण से कहता है कि फाइल में लिख दो कि लड़की का ब्रेकअप हुआ था, इसी गम में उसने खुद को जला दिया।
मानो वेदांत भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। और यहाँ लड़की की वहाँ दुख से बिलख रही थी। वो बड़बड़ाते हुए गुंडों को कोसते हुए कहती है कि उन्हें इससे भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ होगी जितनी मेरी बेटी को हुई। और वेदांत ये सब सुनकर मन में तथास्तु कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वेदांत अपनी माँ की फ़ोटो को देखकर उनकी एक बात याद कर रहा होता है। उन्होंने कहा था कि तुमने चाहे वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो, मगर तुम्हारा दिल हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए इससे होता यूँ है कि वेदांत के दो चेहरे बन जाते हैं। वो दिन में तो सिस्टम के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभाता है और रात को बगीरा वाला मास्क लगाकर गुंडों की तलाश में निकल पड़ता है। अब आज वो गुंडे उस समय दारू पी रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या लड़की थी यार, लेकिन हाथ से निकल गई। अब हमें दूसरी लड़की का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी वेदांत वहाँ आता है और सभी गुंडों उस पर हमला कर देते हैं, मगर वेदांत के सर पर उस वक्त खून सवार था। वो एक एक करके सभी गुंडों का सफाया कर देता है। ये सब होते हुए वहाँ पर एक बच्चा छिपकर देख रहा होता है। फिर इसके बाद जब पुलिस वाले उन गुंडों की हालत देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। पुलिस बच्चे से पूछती है कि इन्हें मारने वाले कितने आदमी आए थे। बच्चा कहता है सिर्फ एक। इसके बाद पुलिस बच्चे से उसका हुलिया पूछते हैं। इस पर बच्चा एक शब्द बोलता है, बगीरा। यहाँ से बगीरा के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर डिबेट होने लगती है कि आखिर ऐसे खतरनाक तरीके से कौन मार सकता है, कौन हो सकता है बगीरा। फिर वेदांत अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस वाला बनकर पहुंचता है और थोड़ी बहुत तहकीकात करके चला जाता है। अब वो अपने सीनियर्स और हवलदार की नज़रों में एक भ्रष्ट ऑफिसर बन चुका था, जो बाकी पुलिस वालों की तरह लोगों से घूस लेता है, लेकिन रात होते ही वो बगीरा बन जाता है और उस घूस देने वाले को ही ख़त्म कर देता है। यहाँ कोई कितना भी गंदा क्राइम क्यों ना करे, चाहे वो ड्रग्स की डीलिंग हो या फिर लड़की पर एसिड अटैक, वेदांत कोई एक्शन नहीं लेता। इससे लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि वेदांत और उसके बाकी कांस्टेबल्स सारे के सारे निकम्मे हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। और दूसरी तरफ वो लोग बगीरा के बारे में सोचते हैं कि वो कोई मसीहा है जो समाज की रक्षा करने के लिए आया है। हालांकि कुछ ही दिनों में नारायण को भी कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि वेदांत ही वो मसीहा है, यानी कि जो बगीरा बनकर लोगों को मार रहा है। दूसरी तरफ स्नेहा वेदांत को ढेर सारी कॉल्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं, पर वेदांत ना तो उसकी कॉल रिसीव करता है, ना ही अब उसको मैसेजेस का रिप्लाई करता है। उसका पूरा दिन ड्यूटी पर निकल जाता है और सारी रात गुंडों का सफाया करने में। ऐसे में वो अपनी मंगेतर स्नेहा को समय नहीं दे पाता। हर तरफ डर का माहौल था। गुंडे बगीरा के नाम सुनते ही कांपने लगते थे। और एक तरफ जहां बगीरा की बहादुरी के किस्से छप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेदांत के भ्रष्टाचारी होने के। फिर एक शाम स्नेहा सीधा वेदांत के घर पर आ जाती है, मगर वेदांत उससे सीधे मुँह बात नहीं करता। स्नेहा कहती है कि तुम वेदांत हो ही नहीं वो जिसे मैंने पसंद किया था। तब वेदांत स्नेहा से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर रंगा पहली बार हिम्मत करके पुजारी के बारे में न्यूज़ छापता है। और जब पुजारी को ये बात पता चलती है तो वो रंगा के घर में घुसकर उसे और उसकी बीवी और उसके बेटे के सामने मार डालता है। इतना ही नहीं, पुजारी रंगा की लाश को बीच सड़क पर फेंक देता है। फिर अगली सुबह पुलिस ऑफिसर सीधे क्राइम पर पहुंचती है, जो कि पहले से ही पुजारी के साथ मिला हुआ था। सिद्धि रंगा की लाश को देखकर कहता है कि शायद उसकी ऐसी हालत यहाँ के कुत्तों ने की होगी। मैंने म्यूनसिपालिटी वालों को कितनी बार कहा कि ऐसे खतरनाक कुत्तों को खुले में ना छोड़ें। तब ये सब रंगा की बीवी और बेटा सुनते हैं, लेकिन उनके पास सिवाय रोने के कोई और चारा नहीं था। फिर जैसे ही खबर वेदांत को मिलती है, वो बिना देरी किए बगीरा वाले रूप में आकर पुजारी और सिद्धि दोनों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। फिर अगले दिन ऑफिसर सिद्धि के पापा, जो कि CBI के डायरेक्टर थे, उन्हें खबर मिलती है कि बगीरा ने उनके बेटे को मार दिया और बगीरा ने पुजारी और सिद्धि की लाश को सड़क पर फेंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने रिपोर्टर रंगा की लाश को फेंकवा दिया था। ये सब देखकर बाकी के जूनियर ऑफिसर भड़क जाते हैं। वो पब्लिक से पूछने लगते हैं कि ये लाश यहाँ पे कौन रख कर गया है। तब रंगा का बेटा भीड़ से अपनी माँ के साथ निकलकर आगे आता है और कहता है कि इन्हें भी उन्हीं कुत्तों ने मारा होगा जिसने मेरे बाप को मारा। इस पर पुलिस वाले चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोटियन नाम का गुंडा शहर के अलग अलग कोनों से लोगों को किडनैप करने लगता है। 2 दिन के अंदर कई सारे लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर किडनैप हुए लोगों के परिवार की लाइन लग जाती है। तब वेदांत को पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में 80 से भी ज़्यादा लोग किडनैप हुए हैं। और थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद उसे पता लगता है कि इसके पीछे कोटियन का हाथ है। फिर रात होते ही वेदांत बगीरा बनकर कोटियन के इलाके में पहुंच जाता है। वो देखता है कि कोटियन के आदमी किडनैप किए लोगों को कहीं और भेज रहे थे। तब ये गुंडा बगीरा को देख लेता है तो कोटियन और उसके गुंडे मिलकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही कोटियन की गोली सीधा
जाकर बगीरा के सीने पर लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर कुछ देर बाद बगीरा स्नेहा के घर आता है और स्नेहा डॉक्टर होने के नाते बगीरा की गोली निकालकर उसकी जान बचा लेती है। हालांकि अब स्नेहा को भी पता चल चुका था कि वेदांत ही बगीरा है जो मसीहा बनकर लोगों की जान बचाता है, और गोली निकलते ही वेदांत फिर अपना फ़र्ज़ निभाने चला जाता है। इसके बाद स्नेहा ड्रॉर से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकालकर दोबारा से अपनी उंगली में पहन लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वेदांत किस मिशन पर है। और इधर कोटिन जान चुका था कि बगीरा उसे मारने फिर लौट कर आएगा, तो वो अपने घर में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके हाथ ही कोटिन कहता है कि जाओ बगीरा, तुम्हें मौत से खेलने में बहुत मज़ा आता है ना। बगीरा कहता है कि उन लोगों को तुमने किडनैप क्यों करवाया था। कोटिन कहता है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, ना जाने कितने लाखों लोग किडनैप हुए हैं। इन सब के पीछे राणा नाम के गुंडे का हाथ है, जो इंसान के भेष में एक हैवान है, राक्षस है। वो लोगों को किडनैप करके अलग अलग देशों में उनके ऑर्गन्स भेजता है। उसने मुझे ये काम सौंपा था, पर तुम्हारी वजह से मैं काम कर नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि वो किसी भी वक्त आकर मुझे और मेरे परिवार को मार देगा, इसलिए मैंने खुद ही अपनी बीवी और बेटी को मार दिया। अब तुम भी जल्दी मरोगे। ये कहते हुए कोटिन खुद को गोली मार लेता है। इस तरह सीबीआई डायरेक्टर अपने बेटे सिद्दीक का अंतिम संस्कार अपने सीनियर और दोस्त गुरु, एक्चुअली डायरेक्टर का दोस्त होने के नाते गुरु ने सिद्दीक की परवरिश की थी। अब डायरेक्टर चाहता था कि वही उसके खूनी का पता भी लगाए। फिर फ्लैशबैक में हमें गुरु और सिद्दीक के बंदे को दिखाया जाता है, और सिद्दीक को याद करते हुए गुरु ठान लेता है कि वह बगीरा को किसी भी हाल में पकड़ कर रहेगा। फिर अगले दिन गुरु सभी ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें बगीरा को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देता है, और वहाँ मौजूद नारायण सोचने लगता है कि अब वेदांत सर की जान खतरे में है। इधर वेदांत के कानों में भी अब कोटिन की आवाज़ गूंज रही थी। वो पुरानी फाइलों में राणा के रिकॉर्ड्स खोजने लगता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सालों पहले एक लड़के ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। फिर उसने जेल के सभी कैदियों को भगाकर अपनी एक गैंग बना ली। वो लड़का राणा था। उस दौरान राणा का आधा चेहरा जल गया था। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो हैवान बन गया। अब प्रेजेंट में नारायण वेदांत को बताता है कि उसकी सीबीआई के साथ बगीरा को पकड़ने की ड्यूटी लगी है। असल में नारायण वेदांत के इशारों पर से चौकन्ना कर रहा था। साथ ही नारायण वेदांत को एक हैकर के बारे में बताता है जो उसे राणा को पकड़ने में मदद करेगा। फिर वेदांत बगीरा बनकर हैकर के पास पहुंचता है, उसे कुछ पैसे देकर अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। हैकर कहता है कि इतने पैसों में तो मैं खुद ही कमा लूँगा, वो भी कुछ ही मिनटों में। इस पर बगीरा जेब से बंदूक निकालकर उसे दिखाता है, तो हैकर तुरंत मान जाता है। इसके बाद बगीरा और हैकर दोनों राणा को पकड़ने के लिए पूरा प्लान तैयार करते हैं। इधर गुरु शहर के चप्पे चप्पे पर जाकर बगीरा के बारे में पूछता है, लेकिन पब्लिक उसे बगीरा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देती। लोगों की नज़रों में बगीरा एक हीरो बन चुका था, जबकि पुलिस उनकी दुश्मन। इसके बाद बगीरा उस हैकर के ज़रिए डार्क वेब से कुछ एडवांस वेपन्स मंगवाता है। अब एक दिन एक बच्चे को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, क्योंकि वो अपनी क्लास के बच्चों को करंट लगा रहा था। बच्चा वेदांत को बताता है कि मैंने कुछ बिजली की तारों को जोड़कर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पहन लिया। अब कोई भी मुझे परेशान करता या मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं बटन दबाकर उन्हें शॉक दे देता हूँ। ये सुनकर वेदांत उस जीनियस बच्चे को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे वही एक्सपेरिमेंट बड़े लेवल पर करने को कहता है। अब दिन ब दिन एक तरफ लोगों को की मिसिंग होने की घटनाएं बढ़ती जाती हैं और दूसरी तरफ गुरु बगीरा को ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहा होता है। इसके बाद एक दिन एक शराबी कोई कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन आता है। वेदांत को उसकी बातों से पता चलता है कि वो छोटे बॉम्ब बना सकता है, इसलिए वेदांत उस शराबी को भी अपनी टीम में ले लेता है। ऐसे करके वेदांत और उसकी टीम अपना काम कर रही होती है ताकि सारे किडनैप हुए लोगों को राणा की कैद से आज़ाद कर सकें। फिर स्नेहा वापस वेदांत के घर आती है तो वेदांत अभी भी उससे सीधे तरीके से बात नहीं करता और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर स्नेहा नहीं मानती। वेदांत उसे जोर का चांटा लगा देता है। स्नेहा तब भी नहीं मानती, उल्टा वो वेदांत के गले लग जाती है। वेदांत उसे कहता है कि चली जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, पर स्नेहा उसकी एक भी नहीं सुनती। फिर आखिरकार वेदांत को भी इस स्नेहा के प्यार को अपनाना पड़ता है। अब अगले दिन सीन में हम देखते हैं कि वेदांत हैकर के साथ मिलकर कोटिन के फ़ोन का डेटा निकालता है, जिससे पता चलता है कि किडनैप हुए लोगों को उपाल इलाके में ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए कैद किया गया है। वेदांत बिना समय गंवाए बगीरा बनकर उपाल पहुंच जाता है। फिर वो एक एक करके सभी गुंडों का खात्मा करके वहां से चला जाता है। यहाँ कैद हुए लोगों भी सोच में पड़ जाते हैं कि भला ये कौन आ गया हमें बचाने के लिए। इसके बाद मीडिया वाले, पुलिस ऑफिसर्स और गुरु की टीम सभी मौके पर पहुंचते हैं। गुरु यहाँ भी लोगों को बगीरा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। फिर वेदांत को कोटिन के फ़ोन से राणा के सबसे भरोसेमंद आदमी योगी की डिटेल्स मिलती हैं। हालांकि अब तक योगी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो चुका था। इस कारण
बगीरा राणा के सारे अड्डों का पता निकालता है और वहां जाकर गुंडों का सफाया करता है और फंसे लोगों को उनसे छुड़ा लेता है। ये सब देखने के बाद सीबीआई डायरेक्टर को शक होने लगता है कि भला गुरु कभी बगीरा तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। लेकिन तभी गुरु को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें बगीरा फायरिंग करते हुए कैद हो गया था। बगीरा की गन पकड़ने की स्टाइल से गुरु अंदाज़ा लगाता है कि बगीरा या तो पुलिस वाला है या फिर कोई आर्मी वाला। फिर गुरु अपनी टीम से कहता है कि अब हम बगीरा के पीछे करने की बजाय उन विक्टिम्स की खोज करेंगे जिनका बदला बगीरा ने लिया है। ये सब बातें नारायण सुन लेता है और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स डिलीट कर देता है ताकि उसके वेदांत सर पर किसी भी का भी शक ना जाए। इसके बाद राणा अपने राइट हैंड योगी से मिलता है। योगी इस बात से डरा हुआ था कि बगीरा ने उसके अड्डों को तबाह कर दिया, अब कहीं राणा उसे मार ना दे, तो राणा के आगे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो राणा उस पहली बार दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर लेता है और इसके बाद राणा को पता चलता है कि बगीरा योगी को ढूंढ रहा है, तो वो जानबूझकर योगी को उसका फ़ोन स्विच ऑन करने को कहता है ताकि बगीरा योगी को ढूंढते हुए वहाँ आए और राणा खुद उसे अपने हाथों से मार डाले। अब जाल बिछाते ही जब बगीरा वाकई में वहाँ आता है तो सभी गुंडे मिलकर उस पर बरस जाते हैं। तब जाकर बगीरा को एहसास होता है कि ये सब राणा ने जाल बिछाया था। यहाँ बगीरा उन गुंडों से लड़ने में लगा होता है, वहीं राणा और योगी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं, जहाँ वो लाखों लोगों को ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए बेचने वाले थे। इधर बगीरा सभी गुंडों को निपटा के चला जाता है और राणा और योगी की तलाश में जुट जाता है। वहीं नारायण के फाइल्स डिलीट करने का भी एफआईआर की सॉफ्ट कॉपी से कंफर्म हो जाता है कि सभी विक्टिम्स ने उसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। अब गुरु को यकीन हो जाता है कि उसी पुलिस स्टेशन का कोई पुलिस वाला है जो कंप्लेंट लिखने के बाद बगीरा बनकर विक्टिम्स की मदद करने पहुंच जाता है। इस बात के बारे में पूछने के लिए गुरु उस पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को बुलाता है, फिर उसे प्रमोशन का झांसा देकर एक पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है। ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि वेदांत ही बगीरा है। इसके बाद राणा के साथ मिला कर गुरु की टीम का एक ऑफिसर योगी को बताता है कि वेदांत का नाम एक पुलिस ऑफिसर बगीरा है। राणा जैसा खतरनाक गुंडा और गुरु जैसा बड़ा ऑफिसर दोनों उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिससे उन्हें टेंशन हो जाती है कि इधर बगीरा को स्नेहा कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है दूसरी तरफ से उसे राणा की आवाज़ सुनाई देती है। यानी जब राणा को पता चला कि वेदांत ही बगीरा है तो उसने उसके मंगेतर स्नेहा को किडनैप कर लिया। राणा वेदांत को दो ऑप्शन देता है, पहला कि वो आधे घंटे के अंदर पोर्ट पर पहुंचकर किडनैप हुए 50 लोगों को बचाए, नहीं तो राणा उस पिंजरे को समुद्र में डुबा देगा जिससे उसने उन लोगों को कैद किया है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो यहाँ आकर अपनी मंगेतर को बचाए। इसके बाद राणा स्नेहा को टॉर्चर करना शुरू करता है, उसका एक एक नाखून उखाड़ कर फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद राणा अपने गुंडों से कहता है कि नज़र रखो, वो इसे बचाने यहाँ ज़रूर आएगा। ये सुनकर स्नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है कि अगर वो वेदांत होता तो बेशक यहाँ आता, लेकिन वो बगीरा है, उसके लिए परिवार से ऊपर उसका देश है, उसके लोग हैं। ये सुनते राणा स्नेहा को गुस्से में जान से मार डालता है। इस तरफ पंजरा पानी में डूबने वाला होता है, पर बगीरा अपनी पूरी जान लगाकर उसे पानी में गिरने से रोकता है। वो अकेला और उसके सामने 50 लोग, ऊपर से लोहे का पिंजरा। रस्सी से खींचते खींचते बगीरा की हालत ख़राब होने लगती है। उसे स्नेहा का भी डर सताया जा रहा था। इसके बाद पुलिस चारों तरफ से बगीरा को घेर लेती है और गुरु भी अपनी टीम लेकर वहाँ पर आता है। फिर पुलिस उन लोगों को बचा लेती है, पर बगीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद राणा और योगी कुछ और लोगों को और माल गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले, जिनमें राणा का भी एक आदमी शामिल था, वो बगीरा को कहीं दूर ले जाकर उसका एनकाउंटर करने वाला था। इसके बाद गुरु दिल्ली जाकर अपने सीबीआई डायरेक्टर दोस्त से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसके बेटे के कातिल बगीरा को ढूंढ नहीं पाया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गुरु असल में बगीरा को मरवाना नहीं चाहता था, उल्टा सभी पुलिस वाले मिलकर उस ऑफिसर को मार देते हैं जो राणा के लिए काम करके गद्दारी कर रहा था। ये बात गुरु को भी पता चल चुकी थी। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बगीरा को ढूंढते वक्त गुरु सभी विक्टिम्स के परिवार वालों से मिला था। उनसे बातचीत करके गुरु को समझ आया कि बगीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो गलत काम करते हैं, और उसके दोस्त का बेटा सिद्धि भी गलत काम में शामिल था, इसलिए गुरु भी बगीरा के साइड हो गया था। इसके बाद प्रेजेंट में गुरु वेदांत को कॉल करके कहता है कि आज से तुम आज़ाद हो। साथ ही वो उसे बताता है कि राणा कई लोगों को मालगाड़ी में कहीं लेके जा रहा है, और वो उसे स्नेहा की खबर भी दे देता है, जिससे बगीरा पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि अब बगीरा की स्नेहा
की मौत का बदला लेने के लिए उस मालगाड़ी में घुसकर सभी गुंडों को मार गिराता है। इस दौरान वो खुद भी काफ़ी जख्मी होता है, पर इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और अंत में उसका सामना राणा से होता है। यहाँ दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर बगीरा स्नेहा को याद करते हुए राणा को मौत के घाट उतार देता है और सभी लोगों की जान भी बचा लेता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।